श्रीमान पी आर अम्बेडकर सर और समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी साथियों, अत्यधिक भव भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूं। और उसी के साथ साथ 11वीं शताब्दी में हमारे जो धीमा गुरु हुए थे, उसका मैं रिलेशन एजुकेशन से कैसा लगता है 1 मिनट में वो बताता हूँ और आगे मैं एजुकेशन पे आता हूँ। शिक्कच शिकावच शिके राज घडावच शिके केरी 7 पोळी घ्या करतो। शिक्कच शिकावच यानी लर्न एंड टीच, शिकच यानी पढ़ो, शिकावच यानी टीच, शिके केरी 7 यानी पॉसिबिलिटी ढूंढो, यानी लर्न टीच एंड पॉसिबिलिटी, एंड शिके केरी 7 पोळी यानी आप क्रिएटिव बनो, यानी सर्जनता सीखो, सर्जनता सिखाओ। ये 11वीं शताब्दी में हमारे देमा गुरु ने, हमारे बहुत सारे संतों ने हमें सिखोन दे के गई। लेकिन हम आज 1100 साल बाद में भी हम उनको याद करते हैं, लेकिन उनके रास्ते पे हम जाने की कोशिश नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में 18वीं शताब्दी में संत सेवालाल महाराज का एक में वो जो अत्यधिक भाव की बात जो है, मैं यहाँ कैसे उसका रिलेशन है, ये जो फैक्ट है, तम सोतार जीवने दिवो लगा सको छो, कोई केनी भजो पूजो मत, कोई केती कमी छे नी, सवतार लोग सवता कर लीजो, सत्य न जानो सत्य आधार लो, यानी सत्य वाटेप जाओ। यानी आप किसी को भक्त ना, यानी किसी को पूजा पाठ मत करो, किसी के सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो, आप अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में आप स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं। ये हमारे सेवालाल महाराज ने जान दो छान दो और मैं बोल रहा हूँ करके मत मानो, उसको पहले अपनी विचारशिला पे ले जाओ, उसको तपासो, तर्क पे पूरा उतरता है क्या ये देखो, उसके बाद मानो। एक बात सेवालाल महाराज की। और उसके बाद में मैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक क्रांति के पितामह, महिला के उद्धारक महात्मा ज्योतिराव फुले, शुद्ध अतिशुद्र, शुद्र अतिशुद्र और महिलाओं के दमन और पतन की वैज्ञानिक और तर्कसंगत मीमांसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे। वो सभी ने ये कोटेशन बोला, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, विद्ये विना मत्ती गेली, मत्ती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका विद्येने केले। उसका ठोस मत ऐसा बना ज्योतिराव फुले का कि शिक्षा के नकार से शूद्र, अतिशूद्र एवं महिलाओं को सोच विचार करने की क्षमता दुर्बल हुई है। दूसरी बात, शिक्षा के बिना आदर्श समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, शिक्षा ही जीवन में उन्नति का सच्चा और एकमात्र माध्यम है। और चौथी बात कही, शिक्षा ही जीवन का परम महत्वपूर्ण पहलू है। ये बात ध्यान में रखते हुए ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी 1948 में 1848 में पुणे के भिलेवाड़ा में शूद्र, अतिशूद्र और महिला के लिए स्कूल खोली। और स्कूल खोलना और बच्चों को पढ़ाना यही माध्यम में था, तो शिक्षित समाज में शिक्षा कल्टीवेट हो, शिक्षा समाज में कल्टीवेट हो, ये मकसद उन्होंने रखा। और इतना ही नहीं, तो जब वो हंटर कमीशन के सामने साक्ष्य देते हुए बोलते हैं कि प्राइमरी शिक्षा कंपलसरी हो, शिक्षा फ्री हो, मातृभाषा में शिक्षा हो, पढ़ाने के लिए हमारे किसान के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उनको ही पढ़ाने के लिए काम दो। ये बात ज्योतिराव फुले हंटर कमीशन के सामने रखते हैं। उसके बाद में मैं जॉन डेवे का कोटेशन, उसके एलिब्रेशन में नहीं जाऊंगा। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ, जॉन डेवे बोलते। इतना ही नहीं, तो द एजुकेशन मूवमेंट बाय द एजुकेटेड टू अचीव द डिजायर्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे ही बाबा साहब ने इनको चौथा गुरु माना, और इससे प्रेरणा लेके बाबा साहब कहते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में लोकतंत्र और शिक्षा का मतलब क्या है। बाबा साहब कहते हैं संविधान में समानता, स्वातंत्र, बंधुता एवं न्याय के आधार पर निर्मित लोकतांत्रिक समाज एवं शिक्षा में क्या संबंध है, इसके ऊपर बाबा साहब कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं है, प्रथमता वो सामाजिक सहजीवन की अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र सर्वप्रथम अपने देशवासियों के प्रति आदर और सम्मान की मनोदशा है। व्यापक अर्थ में कहा जाए तो वह शिक्षा जीवन के सामाजिक सातत्य का माध्यम है। जीवन स्वयं अपने आप में एक स्वयं पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार जैविक जीवन के लिए पोषण, आहार और प्रजनन महत्वपूर्ण है,
वैसे ही अधिक सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। सामाजिक जीवन के निरंतरता के लिए व्यापक अर्थ से शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस अर्थ से शिक्षा यह जीवनदायी, जीवन संवर्धन एवं समृद्ध करने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान, अनुभव, श्रद्धाएं, आज्ञाएं, आकांक्षाएं, प्रवृत्तियां, कौशल, सामाजिक सहजीवन, जीवन मूल्य मानव जीवन में बाहर से प्रस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संक्रमित किए जा सकते हैं। शिक्षा का तात्पर्य है विकास है, और विकास यह कुछ क्षणों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन से संबंधित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षा से सोशल कंटेंट यानी सामाजिक संदर्भ लुप्त होते हैं, तब शिक्षा पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ यानी इंडिविजुअल बन जाती है, व्यक्तिनिष्ठ वस्तु बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा समाज के मानसिक और भावनिक निर्माण को दिशा नहीं दे सकती। इतना ही नहीं, सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में के बिना शिक्षा असामाजिक एवं अलोकतांत्रिक हो जाती है और वह मानव विरोधी यानी एंटी ह्यूमन भी हो जाती है। यदि हम आदर्श लोकतांत्रिक समाज यानी डिजायरेबल डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें संवैधानिक लोकतांत्रिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को जीवन मार्ग के रूप में स्वीकारना होगा। और आदर्श लोकतांत्रिक समाज का पुनर्रचना यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिजायरेबल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यह एक सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस है, ये कहते हैं। और शिक्षा की अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका यानी सेंट्रल रोल क्या रहना चाहिए, यह अनिवार्य है, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। यदि हमारे लोगों को यह शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए देना चाहिए, हम लोग तब तक हमें अचीव नहीं कर सकते। और हमें लोकतंत्र निहित शिक्षा और लोकतंत्र के लिए शिक्षा चाहिए। यह हमें ऐसा लगता है कि मानव समाज द्वारा अर्जित, संग्रहित और संकलित ज्ञान पर किसी एक समूह का विशेषाधिकार प्रस्थापित ना हो, यानी मोनोपोलाइजेशन की बात बाबा साहब कहते हैं। और ज्ञान का वस्तुकरण ना हो यानी कमोडिफिकेशन भी ना होना चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते। तभी सभी को शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सक्षमता है। शिक्षा के 3 बातों का समावेश होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, एजुकेशन इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग, यानी बुद्धि प्लस ज्ञान प्लस विचार। इसलिए शिक्षा में सामाजिक तत्व यानी सोशल एलिमेंट का होना नियत जरूरी है। एमकेएसओटी के माध्यम से, पीबीएस के माध्यम से लोकतंत्र के यदि कुछ नैतिक और आदर्श मूल्य है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने सामाजिक ऋण को मान्य करना चाहिए और उस ऋण को अदायगी करने के लिए योगदान देना चाहिए। ये बात हमारे एमकेएसओटी के माध्यम से हमारे श्रीमान धीमांत यार साहब कहते हैं। और उसके लिए शिक्षा प्रथम मानवीय यानी ह्यूमन होना चाहिए, और उसके बाद वो व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए। सक्षम लोकशाही के बिना भारत सक्षम लोकशाही नहीं हो सकती। यह और प्रबुद्ध समाज के बिना कोई भी राष्ट्र श्रेष्ठत्व प्राप्त नहीं कर सकता। संविधान की अनुच्छेद 38 और 39 के घोषणा पत्र यानी प्रियम्बल में समाज का आदर्श भारत के लोगों ने स्वयं के लिए रखा है। इस अनुच्छेदों के आधार पर कि भारत में शिक्षा कैसी होना चाहिए, गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, ये बताया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आज तक बनी, अभी जो करंट एजुकेशन पॉलिसी बनी, यहाँ बहुजन समाज को खत्म करने की पॉलिसी बनी। उसके बिना हम शिक्षित नहीं बन पा रहे हैं, हम सोच विचार करने वाले नहीं बन पा रहे हैं। जो अशोका के राज में दिए जाने वाली शिक्षा, वो अन्वेषी की शिक्षा हमें नहीं मिल रही है, और वो न मिलने की वजह से बहुजन समाज डे टू डे ढीले नीचे जा रहा है। और आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि न घर का न घाट का, यानी एजुकेटेड हो गए। कल मैंने देखा एमटेक हुआ बच्चा 10,000 में जॉब कर रहा है। एमटेक करने को कितनी उसको कौशलता लगती, लेकिन उसको थिंकिंग स्किल नहीं पढ़ाया जा रहा है, सोच विचार करने वाला नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस देश में
जो भी शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा मुझे लगता है हमारे समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए हमें सम्राट अशोक के जमाने में या सम्राट अशोक मौर्य काल में दी जाने वाली शिक्षा, यानी सोच विचार करने वाली शिक्षा जब तक हमें प्राप्त नहीं होती तब तक बहुजन समाज का ध्येय उद्दिष्ट, जो सोच विचार करने वाला समाज है, जो हमारा सोच विचार न करने की वजह से हम पीछे आ गए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस टाइप की शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक बहुजन समाज अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकता। ये मैं कहते हुए, घड़ी देख रहे हैं आप, मैं देख लिया नाहर सिंह जी, मैं कर रहा हूँ कंक्लूड की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। आप बोलने के पहले ही कंक्लूड कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरा के बीच में फिर डिस्कनेक्ट हो जाता मैं। तो साथियों, सोच विचार करने वाला समाज जब तक नहीं बनता तब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, और बहुजन समाज को ये शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक बाकी बहुत सारी बात है वो, क्योंकि मैं टाइम का बंधन पालते हुए मैं यहाँ समझने वालों को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। ये बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू।